आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की सवैये संख्या 2 का भावार्थ समझेंगे, जो इस प्रकार है। या लकुटी अरु कामर या पर राजतिहु पुर को तजि डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इस सवैये में कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण से संबंधित हर वस्तु पर इस संसार का बड़े से बड़ा सुख त्याग करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। या लकुटी अरु कामरी या पर राज तिहु पुर को तजि डारो। लकुटी शब्द का अर्थ लकड़ी, कामरिया कंबल, राज राज्य शासन या राज भी कह सकते हैं, तिहुपुर तीनों लोक, तजी डारो त्याग दूं। अब इस पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। कवि रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरी या पर राज तिहुपुर को तजी डारू। कवि रसखान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल पर तीनों लोकों का राज त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठहु सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। शब्दार्थ देखिए। आठहु सिद्धि 8 सिद्धियाँ, नवोनिधि 9 निधियाँ के सुख, उसका जो सुख है। नंद की गाय, नंद श्री कृष्ण के पिता का नाम था। गाय अर्थात गाय, चराई उनको चराना, बिसारो भूल जाना। पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। आठहु सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कहते हैं कि 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी रसखान नंद की गायें चराने में त्याग सकते हैं, या नंद की गायें चराने के लिए सुख जो है 8 सिद्धि और 9 निधि के सुखों को त्याग सकते हैं या भूल सकते हैं। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। यहाँ कवि रसखान कहते हैं कि रसखान कबो, रसखान कहते हैं कि कब ऐसा अवसर आएगा कि इन आँखिन सो, इन आँखों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के वन, ब्रज भूमि के जो वन है, बाग है, तड़ाग, तड़ाग का अर्थ तालाब, निहारो मतलब देखना। कवि रसखान कहते हैं कि वे अपनी आँखों से ब्रज भूमि के वन, बाग, सरोवर आदि ही देखना चाहते हैं। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ रसखान कहते हैं, पहले शब्दार्थ देखते हैं। कोटिक का अर्थ करोड़ों, कल द्योत सोना, धाम कल द्योत के धाम सोने के भवन, करील के कुंजन, करील एक प्रकार की एक कंटीली झाड़ी होती है, कुंजन ऊपर वारो, करील के जो कुंज है उसके ऊपर वारो मतलब न्योछावर करना। तो भावार्थ देखते हैं। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि रसखान कहते हैं कि ब्रज भूमि के जो करील के कुंज है उनके ऊपर रसखान करोड़ों सोने के धाम, सोने के भवन न्योछावर करने के लिए तैयार है। तो इस सवैये में कवि रसखान जो है वो श्री कृष्ण से संबंधित हर वस्तु के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हैं। अब हम रसखान के सवैया संख्या 3 का भावार्थ समझेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भावत वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। इस सवैये में कवि रसखान एक गोपी के मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। वह गोपी जो श्री कृष्ण के प्रेम में श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने के लिए तत्पर है, लेकिन वह गोपी श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या भाव रखती है और उस मुरली को वह धारण नहीं करना चाहती। तो शब्दार्थ देखते हैं।
मोर पखा, मोर पंख, सिर ऊपर राखी हो अर्थात सिर के ऊपर धारण करना। गुंज की माल, गुंज की माला, गरे गला, पहिरोगी धारण करना या पहनना। भावार्थ देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि मैं अपने सिर के ऊपर जैसा श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं वैसा ही मोर पंख धारण करूंगी और गले में गुंज की माला धारण करूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। ओढ़ी का अर्थ ओढ़ना, पीताम्बर पीले वस्त्र, ले लकुटी, लकुटी लेकर अर्थात लकड़ी लेकर, वन जंगल या वन, गोधन गाय, ग्वारनी ग्वालों, संग फिरोंगी साथ में घूमूंगी। तो इस पंक्ति में वह गोपी जो है वह अपनी सखी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण की भांति ही पीताम्बर भी धारण करूंगी, हाथ में लकड़ी लेकर गायों के साथ वन में, गायों को लेकर वन में ग्वालों के साथ घूमती फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो अर्थात अच्छा लगना, वो ही अर्थात श्री कृष्ण के लिए आया है। वह गोपी कहती है कि मुझे श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए सो तेरे कहे, तेरे यहाँ गोपी अपनी सखी से कह रही है कि भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि मुझे श्री कृष्ण ही बहुत अच्छे लगते हैं, श्री कृष्ण मेरे मन को भा गए हैं, इसलिए तेरे कहे, तेरे कहने पर सब स्वांग करूंगी, मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करूंगी। स्वांग का अर्थ रूप और करूंगी धारण करना, तो मैं तेरे कहने पर श्री कृष्ण का रूप धारण करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन वह गोपी कहती है कि लेकिन मैं उस मुरली को, मुरलीधर की, मुरलीधर यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है, अधरान धरी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अधर होठों को कहा जाता है। तो यहाँ गोपी कहती है कि लेकिन मैं उस मुरली को, जिसे मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया है, उसे अधरा न धरूंगी, मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो इस पंक्ति में गोपी का श्री कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हो रहा है।